कि मैं वहां नहीं जा सकती मुरलीधर, आप हमें कहीं भेज दो लेकिन करण के पास नहीं जाऊंगा। और जो ये कहा है सही भगवान ने कुंती को मजबूर कर दियो। और मैया कुंती आज वहां से चली है, सोच रही कैसे जाऊंगी उस करण के पास में, कैसे मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी जाकर के। धीरे धीरे वहां से आज चली है, मन में बड़े विचार आ रहे हैं मैया कुंती के। कुंती तो कुंती जिस समय चली है, जाकर के पहुंची सुबह की प्रातः बेला में, उस ब्रह्म मुहूर्त में करण अपने सहन कक्ष से विश्राम करके जिस समय उठा, आंखें जैसे ही खोली है तो सामने से राजमाता कुंती का दर्शन हुआ है। उठ करके आए करण ने दोनों हाथों से मैया कुंती को प्रणाम कियो है और जवाब दियो है, अरे मैया आज सुबह ही सुबह तेरा हमें दर्शन हो गया है, सच ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है, आज यहाँ हमें दर्शन देने कैसे चली आई है। सोई मैया कुंती ने जवाब दिया, हे करण हमें तेरी बड़ी याद आई, आज मैं तुझे देखने के लिए चली आई। करण कहने लगे हैं, आज तुम चली आई और आज से पहले तो तुम कभी नहीं आई, बात क्या है, अरे क्यों आई हो। सो मैया कुंती बात बनाती हुई बोली है, करण तुम्हें मालूम होना चाहिए, शायद है तुम्हें ये बात नहीं मालूम है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है, ये पांडव जो है ये तुम्हारे सगे भाई हैं। आप ऐसा करो, इस दुर्योधन का साथ छोड़ दो और अपने भाइयों से जाकर के आप मेल करो। और जो ये कहा है, करण कहने लगे हैं, अरे मैया तू आई जरूर है लेकिन सच ये बता, हमें ये भेद बताने आई है कि करण ये पांडव तेरे भाई हैं और दुर्योधन का साथ छोड़ दो, पांडवों से मेल कर लो। मैं जीवन में मर सकता हूं लेकिन ये काम हरगिज नहीं कर सकता। जब तक मेरा जीवन है, मैं इस पृथ्वी पर चल रहा हूं, तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैया बोली है, हे बेटा एक बात बताऊं, अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो छोटा सा काम है, अगर तू कल के युद्ध के मैदान में अगर जा, तुझे जाना है तो युद्ध करना, लेकिन तुम अर्जुन के ऊपर हाथ नहीं उठाना। बोले क्यों? जवाब दिया, अर्जुन पर हाथ नहीं उठाना
सोई कर्ण ने हंस के जवाब दिया है, अरे कुंती मैया एक बात कहूं, वैसे तू आई जरूर है, लेकिन कौरव पक्ष से कोई योद्धा मारा जाए तो तुझे खुशी होगी, और पांडव पक्ष से योद्धा अगर मारा जाए तो तुझे दुख हो जाए। जवाब दिया है, नहीं लाला, जितना ही हमें अर्जुन प्यारा है उतना ही प्यारा हमें तू है, और सबसे ज्यादा प्यारा हमें कर्ण, सबसे ज्यादा प्यारा तू है, क्योंकि तू हमारा सबसे बड़ा बेटा है। मैं तेरी मैया और तू मेरा पुत्र। कर्ण ने आज हंस के जवाब दिया है, एक बात बता कि आज तूने ये शब्द कहा है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा पुत्र है, तो तू मेरी मैया कैसे है? तो मैया कुंती ने आज जवाब दिया है, लाला अरे कुंत भोज की सुता हो लगत बबुला कोई अति प्यारी, बोली है मैया है कर्ण, कुंत भोज की सुता लगत बबुला कोई अति प्यारी, मैया कुंती ने जवाब दिया, हे बेटा कर्ण, मैं तेरी मैया और तू मेरा सबसे बड़ा प्यारा बेटा है। जो ये कहा है उसी समय इधर मैया कुंती के आंखों से छरछर आंसू बहने लगे, और जो ये कहा है आज भक्तजनों
इधर सोई करण ने जवाब दियो, हे मैया, जब तूने हमें 9 महीने तक कोख में रखा तो एक छोटा सा काम और कर देती। मैया बोली क्या? करण बोला है, जब तूने 9 महीने कोख में हमें रख कर के और जन्म दे दिया तो छोटा सा काम एक और कर लेती कि हमें गला घोट करके मार देती, तो आज ये करण दर दर नहीं भटकता। मैया कुंती ने जवाब दियो, बेटा, लोग लाज के कारण मैंने तो जल में बहा दियो, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। हे करण, आज मैं तो अपने मन की बात बताने आई हूं कि तुम इस दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडवों से मेल करो। आप युद्ध के मैदान में जाओ तो बेटा अर्जुन पे हाथ नहीं उठाना। और जो ये कहा है सो करण ने कहा है, माँ पागल हो गई है? अरे जिसका मैंने नमक खाया है मैं उसका नमक खा करके कभी हराम नहीं कर सकता। मैं जीते जी कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कि जब तक मेरो यह जीवन और मैं कुरुपति का साथ निभाऊंगा, पर मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। बोले है करण, है मैया, तू चिंता न करे, क्योंकि जब तक मेरो यह जीवन है गुरुपति का साथ निभाऊंगा। हे मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। और जवाब दिया है, माँ मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे। फिर भी तेरे कुमार मैया 5 के 5 कहलाएंगे। आज करण ने जवाब दिया है, अरे राजमाता कुंती, तू परेशान नहीं हो बे, क्योंकि बात ये है कि चाहे कौरव पक्ष से कोई योद्धा मारा जाए, चाहे पांडव पक्ष से कोई योद्धा मारा जाए, लेकिन हे मैया कुंती, पुत्र तेरा ही मारा जाएगा। अगर अर्जुन मारा जाएगा तो मैं नहीं बचूंगा, और मैं मारा जाऊंगा तो अर्जुन नहीं बच सकता है। और जो ये कहा है सो कुंती मैया कहने लगी, लाला कोई बात नहीं है, लेकिन आप, मैं तुम्हें इतना बताने आई हूं, युद्ध करने जाओ तो भैया अर्जुन पे हाथ नहीं उठाना। करण ने जवाब दिया है, सारी बातों को मैया छोड़ दे, अब सच बात ये बता दे कि तू आई है तो यहाँ क्या करने आई है, क्या लेने आई है, सच बता दे। तो मैया कुंती बात को छिपाती है, और बात को छिपा जाती है बात
मुंह पर उस बात को नहीं ला रही है जिस बात को कहना चाहती है। एक बार मुंह से कहा है कि करण में एक बात जरूर कहूंगी, क्या मैं जो मांगूंगी वो तो जो हमें दे सकता है। करण ने कहा है पागल हो गई हो, सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है लेकिन करण अपनी बात को बदल नहीं सकता। आप कहो क्या मांगना चाहती हो, मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जो ये कहा है सही आज उसी समय पर प्यारे भक्तों इधर मैया कुंती ने कह दिया है, हे लाला मैं बड़ी आशा लेकर के आई हूं, आप हमें सिर्फ इतना दे दो कि परशुराम के दिए हुए जो 5 बाण हैं वो आप हमें दे दो। और जो इतना शब्द कहा है सोई करण के होश उड़ गए और जवाब दिया, अरे मैया हमें तो मालूम थी ये बात कि आज तू किसी न किसी मतलब से आई है, तू हमारे प्राणों को लेने आई थी। आज करण ने परशुराम के दिए हुए वो 5 बाण कुंती मैया को सौंप दिए हैं और कुंती उन बाणों को लेकर के वहां से जब चली जाती है, पीठ को काफी देर करण देखता रहा और जब मैया कुंती आंखों से ओझल हो गई तो घुटनों में मुंह छुपा करके करण बहुत रोया है, बहुत रोया। आज भक्तजनों इधर समझ गया है करण अब तो मेरी मौत निश्चित है। राजमाता कुंती ने उन बाणों को जाकर के दिया है और उधर श्रोताओं युद्ध का ऐलान हो गया है। चारों तरफ से योद्धा जिस समय युद्ध के मैदान के लिए तैयार हुए हैं तो करण के पास में इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति और थी। अब तो वज्र शक्ति का नाम सुना है तो कन्हैया ने उस दिन अर्जुन को युद्ध करने नहीं जाने दिया और जवाब दिया है आप ठहर जाओ, युद्ध करने नहीं जाओ क्योंकि आज नहीं आप कल जाओ। बोले क्यों? जवाब दिया आज भीम के बेटा घटोत्कच को भेजा जाए तो उसी समय पर पांडवों ने आज भीम के बेटा घटोत्कच को भेजा है जो हिडंबी के उदर से पैदा हुआ था, बड़ा ही बलवान था। घटोत्कच आज युद्ध करने जिस समय जाता है तो जाते ही जाते जिसने युद्ध का नजारा बदल दिया है। श्रोताओं जिस तरफ भी घुस जाता है उधर मैदान साफ कर देता है। कि जिया छोड़े अग्नि बाण जले जैसे ज्वाला, जिया छोड़े अग्नि बाण
मेरे भैया इधर उसी समय युद्ध जिस समय हुआ है, भीम के बेटा घटोत्कच ने जैसे ही चारों तरफ कोहराम मचा दिया है, दुर्योधन ने सारा कर दिया है कर्ण से कि अब आप वज्र शक्ति का प्रहार करो। तो उसी समय दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वज्र शक्ति का प्रहार जिस समय किया है, आज भक्तजनों वज्र शक्ति का प्रहार करते ही भीम का बेटा घटोत्कच आज युद्ध के मैदान में मारा जाता है। महाराज जी इसमें एक धूप बत्ती लगा दो आप परीक्षित। भीम को बड़ा क्रोध आया है और आकर के दुशासन को उठाया है और पटक दिया है। आज दुशासन को भी जब समाप्त कर दिया है तो उधर अब तो दुर्योधन को और ज्यादा नींद नहीं है, क्योंकि अब मेरा भाई दुशासन भी मारा गया। अब कर्ण अकेला क्या कर सकता है। देखिए आगे कैसे मामा शकुनी को रथवान बना करके कर्ण ले जाते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों में घमासान युद्ध होता है। कैसे कर्ण को उस युद्ध क्षेत्र में संहार दिया है। अर्जुन के हाथों से कैसे कर्ण की मृत्यु होती है, बड़ी सुंदर आगे की कथा है। 2 मिनट भगवान